7 दिसंबर को सीरिया में सिविल वॉर का अंत हो गया। अब उस देश पर विद्रोही गुटों का कब्जा है और 7 दिसंबर के बाद से ही किसी ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को नहीं देखा। बशर इस वक्त मॉस्को में एक सीक्रेट लोकेशन पर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर असद सीरिया छोड़कर भागे कैसे? आज आप देखेंगे कि आखिर किस तरह रूस ने बॉडी डबल और खाली हेलीकॉप्टर्स को उड़ाकर बशर के दृश्यम प्लान को दिया अंजाम। ये रूस का वो सीक्रेट ऑपरेशन था जिसकी अमेरिका से लेकर इजराइल तक को भनक नहीं लगी। आज असद के भागने की इनसाइड स्टोरी देखेंगे कि आखिर असद ने खुद की जान बचाने के लिए किस किस को धोखा दिया, असद ने कैसे सीरिया से भागते वक्त अपने भाइयों को भी किया गुमराह। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सीरिया में बशर अल असद का 24 साल का राज खत्म हो चुका है। तेरह साल के गृह युद्ध के बाद दमिश्क पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। बशर अल असद दमिश्क छोड़कर मॉस्को भाग चुके हैं। जिस देश पर असद परिवार का पिछले 50 साल से भी ज्यादा वक्त से राज था, उस देश में पिछले कुछ दिनों के अंदर नाटकीय घटनाक्रम हुए। न बाइडेन कुछ कर सके और न ही नेतन्याहू, और न खामनेई का प्लान काम आया, और पुतिन भी चाहकर इस तख्ता पलट को रोक ना सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तेजी से विद्रोही गुटों के फोर्सेस एक के बाद एक सीरिया के शहरों पर कब्जा करती जा रही थी, इस सब के बीच राष्ट्रपति बशर अल असद आखिर दमिश्क छोड़ने में कामयाब कैसे हो गए? रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे लंबी प्लानिंग थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति असद ने अपने करीबी दोस्तों और सलाहकारों से भी इस ऑपरेशन को गुप्त रखा था, ताकि दुश्मनों को इसकी जानकारी लीक ना हो जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को भागने से पहले असद ने अपने 30 सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की। असद ने मीटिंग दमिश्क में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में की। असद ने कहा कि जल्द ही रूस से मिलिट्री सपोर्ट मिलने वाला है। मीटिंग में मौजूद एक कमांडर ने बताया कि असद ने जानकारी सीक्रेट रखने को कहा था। इस मीटिंग के बाद असद ने राष्ट्रपति भवन के मैनेजर को बताया कि वो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन घर जाने के बजाय राष्ट्रपति बशर अल असद सीधे हेलीकॉप्टर से लताकिया शहर में बने रूस के हमीमी में एयरबेस पहुंचे और यहां से वो हवाई जहाज में सवार होकर मॉस्को भाग गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि विद्रोही गुटों को तो छोड़िए, राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और यहां तक कि बड़े सीरियन कमांडर्स को भी इसकी कानों कान खबर नहीं लगी। दावा किया जा रहा है कि असद को सीरिया से निकालने के लिए रूस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी जासूसों को इस प्लान की मंजूरी दी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि असद के भागते वक्त उनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान विद्रोहियों को भटकाने की कोशिश की गई। विद्रोहियों को गुमराह करने के लिए नकली कारों का इस्तेमाल किया गया। गाड़ियों में असद के जैसे दिखने वाले लोगों को रवाना किया गया।
असद के लताकिया एयरबेस जाते वक्त नकली हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। जिस वक्त असद का हेलीकॉप्टर लताकिया जा रहा था, उस वक्त कई हेलीकॉप्टर्स अलग अलग दिशाओं में उड़ाए गए। लताकिया में रूसी बेस से असद मॉस्को के लिए रवाना हुए। कोई इसे ट्रैक ना कर सके, इसलिए हवाई जहाज का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया था। मॉस्को में असद की पत्नी आसमा और 3 बच्चे पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुटों ने असद के महल के वीडियो जारी किए थे। ऐसे लगता है कि असद बेहद जल्दबाजी में भागे थे, क्योंकि उनके घर में खाना वैसा का वैसा रखा हुआ था। यहां तक कि असद अपनी जरूरी चीजें और फैमिली फोटो एल्बम भी अपने साथ नहीं ले गए। यानी बशर अल असद सीरिया से बेहद नाटकीय अंदाज में भागे। असद ने भागने से पहले अपनी मीडिया एडवाइजर बुठानिया शाबान को अपने घर पर बुलाया। उन्होंने अपनी एडवाइजर को बताया कि वो विद्रोही गुटों के हमलों के बीच देश को संबोधित करना चाहते हैं। लेकिन जब उनकी मीडिया एडवाइजर बुठानिया शाबान उनके घर पहुंची तो असद घर पर नहीं थे। यानी असद ने अपनी मीडिया एडवाइजर से भी झूठ बोला। अरब रिफॉर्म इनिशिएटिव रीजनल थिंक टैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नादिम होरी के मुताबिक असद दमिश्क से बेहद चोरी छुपे भागे। उन्होंने अपनी सेना और बड़े अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं दी, बल्कि विद्रोही गुटों के हमलों के बीच उन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ दिया। बशर अल असद को लेकर रॉयटर्स ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। इसके मुताबिक भागते वक्त असद ने अपने छोटे भाई मेहर को भी कुछ नहीं बताया। मेहर सीरिया में एलीट फोर्स का कमांडर था। तख्ता पलट के बाद मेहर हेलीकॉप्टर से इराक पहुंचा। इराक से मेहर रूस के लिए रवाना हुआ। असद ने अपने चचेरे भाइयों अहब और अयाद को भी कुछ नहीं बताया। तख्ता पलट के बाद अहब और अयाद ने कार से लेबनान भागने की कोशिश की, लेकिन विद्रोही गुटों के हमले में अहब मारा गया और अयाद घायल हो गया। यानी बशर अल असद ने भागते वक्त अपने परिवार और करीबियों को भी नहीं बताया कि वो हमेशा के लिए देश छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हें रूस से उम्मीद थी कि साल 2015 की तरह सिविल वॉर को रोकने में मदद होगी, लेकिन इस बार रूस ने भी हाथ पीछे खींच लिए। असद तख्ता पलट से कुछ दिन पहले 29 नवंबर को ही मॉस्को पहुंचे थे। उस वक्त विद्रोही गुट सीरिया के अलेप्पो शहर पर कब्जा कर चुके थे। लेकिन उस वक्त असद को बता दिया गया कि इस बार रूसी फौज सिविल वॉर को रोकने में उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। असद को मायूस होकर वापस दमिश्क लौटना पड़ा और कुछ ही दिनों में सीरिया में तख्ता पलट हो गया। अब सीरिया में शिया राज खत्म हो चुका है। सुन्नी देश में तख्ता पलट के बाद लाखों लोग सीरिया छोड़कर भागने लगे। अब अमेरिका ने पहली बार कहा है कि वो सीरिया के विद्रोही गुटों के संपर्क में है और सीरिया के लोगों की मदद करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सीरिया को दुनिया के कई देशों ने अपना प्लेग्राउंड बना रखा था। अमेरिका, रूस, ईरान और इजराइल के अपने अपने हित थे। आज सीरिया अकेला पड़ चुका है, जिस पर विद्रोही गुटों का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।